नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त हैं। मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं, जल्दी जल्दी तैयार होकर चलते हैं आज शॉपिंग पे। बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, बिल्कुल भी कहना चाहिए वो नहीं रखेंगे, सस्पेंस नहीं रखेंगे। तो ये टाइम हो रहा था लगभग 1:30 से 2 बजे का। जाना तो मुझे जल्दी था, पर कल भी मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि कल भी मेरे हस्बैंड के कोई LIC वाले दोस्त अपनी विथ फैमिली के साथ आ गए थे और वो लोग पहुंच गए थे सुबह 8:30 बजे करीब। तो भाई उतने बजे से जल्दी जल्दी घर का काम ही नहीं हो पाता है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया मुझे उनकी मेहमान नवाजी करने में। और हस्बैंड से कहा भी था कि ले चलना, पर जब आपको थोड़ा देर हो जाएगी ना, तो हस्बैंड लोगों को आपसे ज़्यादा देर हो जाएगी उस दिन। बाकी दिन तो नहीं होगी, पर उस दिन ज़्यादा देर होगी। और हस्बैंड जा चुके हैं, उनने कह दी तुम खुद चले जाना। और मुझे जाना था हॉस्पिटल, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से बता रही हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा थकान भी महसूस हो रही है और मुझे कराना था अपना थायराइड टेस्ट। वैसे मैंने इसके पहले थायराइड टेस्ट करवाया है, तो मुझे थायराइड नहीं है, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा लग रही है। अब आप लोग बोलते होंगे यार हाथी जैसे शरीर है और वीकनेस लगती है, तो देखने में मेरा शरीर सच में काफ़ी हैवी है, बट मेरे से अब ज़्यादा काम वाम होता नहीं है। थोड़ा काम करो, थकान होती है मुझे। तो चलिए फटाफट से तैयार हो जाते हैं। और एक सिस्टर जी ने कमेंट किया था कि आप सिंदूर नहीं लगाती, तो देख लीजिए सिंदूर मैं लगाती हूँ। हाँ, अब मैं सिंदूर उसी दिन लगाऊंगी जिस दिन मेरा सिर धुलेगा। सामने तो रोज़ लगा लेते हैं दिखाने के लिए, पर अंदर हम लोग जो मांग में भरते हैं वो सिर्फ जिस दिन हम लोग सिर धुलते हैं उस दिन ही सिंदूर लगाते हैं। बाकी सामने ऐसे रोज़ लगा लेते हैं। और मैं मांग निकाल कर कंघी नहीं करती हूँ, इसलिए लिखता नहीं है कि मैंने सिंदूर लगाया है या नहीं। तो चलिए भैया, फाइनली तैयार हो गए हैं और चलते हैं। और मैं तो चली गई थी स्वेटर पहन के, और स्वेटर पहन क्योंकि ठंड लग रही थी। और जब ना वहाँ पहुँचे हम लोग, तो हम लोगों ने अपनी अपनी स्वेटर उतार दी, क्योंकि ना हम लोग को लगने लगी थी गर्मी। और यहाँ मैंने दोबारा से ताला खोला था, क्योंकि बाहर गेट की चाबी मैं भूल ही गई थी। तो चलिए फटाफट से ताला लगा के चलते हैं और चाबी दे देंगे चाचा के यहाँ, क्योंकि बर्तन वाली आएगी तो वो बर्तन धो लेगी। और कल के ब्लॉग में हमारी एक सिस्टर जी ने कमेंट किया है कि दीदी आप एकादशी में नमक खा लेती है। तो जी हाँ, मेरे यहाँ नमक खा लेते हैं। तो नमक हम लोग सब लोग हमारे तरफ नमक खा ही लेते, एक टाइम नमक खाते हैं। और हम लोग जो है नमक खा लेते हैं एकादशी में। काफ़ी जगह मीठा खा के रहते हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा कुछ नियम नहीं है कि एकादशी में नमक नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ अन्न का त्याग किया जाता है। आप जब व्रत रहते हैं तब तो आप फलाहार करते हैं, पर जब आप व्रत नहीं रहते हैं, जब आप एकादशी का उद्यापन कर देते हैं, तब भी सब्जी रोटी खाई जाती है, वो भी बगैर प्याज लहसुन की। दाल चावल बिल्कुल वर्जित हो जाता। और दाल चावल कब खाया जाता है? जब आप जगन्नाथपुरी घूम के आ जाते हैं। जब आप जगन्नाथपुरी जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो वहाँ आपको अगर एकादशी का आपने उद्यापन नहीं भी किया है, तो आपको वहाँ एकादशी छोड़ना पड़ेगी और उस दिन आपको दाल चावल ही खाना पड़ेगा। तो चलिए चाबी दे दी है हमने चाचा के यहाँ और चलते हैं अब मार्केट के लिए। तो मार्केट में से हमें लेना थी कुछ ज़रूरी चीज़ें, और ख़ासकर यसी को ही कुछ लेना थी, क्योंकि इस समय आर्ट एंड क्राफ्ट जो होता है उसकी चीज़ें बना रही है, यानी क्राफ्ट की चीज़ें। आर्ट एंड क्राफ्ट मैंने कह दिया, क्राफ्ट की चीज़ें बना रही है, क्योंकि घर पे रहती है। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे तुम यही सब करो, और थोड़ा बहुत यसी को अब सिलाई का काम भी सिखाना है। तो हम लोग यही सामान लेने आए थे, और काफ़ी चीज़ें हम लोगों को पहले और भी चीज़ें लेना थी, तो वही सब सामान लेना था। और मेरा तो बैंक का काम, मैं काफ़ी महीनों से चिल्ला रही हूँ, मेरा बैंक का काम नहीं हो रहा। मेरी पेमेंट 2 बार की रुकी हुई है, जो आ नहीं रही है। और पैसे की ज़रूरत किसको नहीं रहती? पैसे की ज़रूरत तो सभी को रहती है। तो चलिए यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा सामान लिया है। और ये है हमारी तहसील। और एक सिस्टर जी ने कमेंट किया, उनका नाम है आकांक्षा दुबे। उन्होंने बोला है कि दीदी आप मुझे एकादशी के लिए एक पूरा ब्लॉग बनाइए और पूरा विधि और विधान बताइए। तो बिल्कुल मैं आपको अगली जो एकादशी आ रही ना सिस्टर, मैं उसका पूरा बहुत अच्छे से आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। पर होता क्या है कि वीडियो तो हम लोग बनाते रहते हैं एकादशी की। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं वैसे भी, नए और पुराने दोनों चैनल पे, पर वो चलते नहीं हैं उतने अच्छे से। पर आपने रिक्वेस्ट की है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा अगली एकादशी तक का। मैं आपके लिए ज़रूर एक ब्लॉग बनाऊँगी, और वीडियो चले या ना चले, हर तरह का हमें ब्लॉग बनाकर शेयर करना चाहिए। और यहाँ से ले ली है मैंने यशी के लिए 20 सीरीज़, क्योंकि यशी के एग्ज़ाम भी आएंगे। और कुछ 20 तो चली गई हैं, बस यही 20 सीरीज़ लेना थी जो नहीं मिल पाई थी, अब मिली हैं। और ये जो दुकान है ना भैया की, हम लोग जब पढ़ते थे तब हम लोग भी यहीं से स्टेशनरी का सामान लेते थे, और आज हमारे बच्चे भी ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये काफ़ी पुरानी दुकान है, यानी जब हम लोग पढ़ते थे उससे उसी समय से दुकान है इन भैया की।
और यहाँ से हम लोगों ने लिया सामान और उसके बाद हम लोग बैठ गए थे बस में। थोड़ा बहुत और हम लोगों ने कुछ चीज़ें खरीदी और बैठ गए। और ये मेरे मायके से ये मेरी भाभी लगती हैं। तो ये भाभी गई थी अपनी बिटिया को लेने के लिए। तो ये बिटिया है मंडला में और इसको हुआ है बेटा, यानी ये मेरा एक कहना चाहिए नाती ही कह सकते हैं आप। तो ये मिल गई थी और हम लोग खूब सारी बातें हुई। और अब मैंने इनसे बोला भी कि चलिए यहीं मेरे घर चलिए, फिर चले जाना आप घर। तो उन्होंने कहा नहीं, काफ़ी देर हो गए हम लोग को। और हम लोग मंडला से जबलपुर बस में यहाँ तक आए और फिर यहाँ से घर के लिए जा रहे हैं। तो चलिए आ गए थे हम लोग घर। और आते ही यसी टूट पड़ी है खाने पे, क्योंकि ना आज यसी को फुल्की वाला नहीं मिला है, वरना यसी बगैर फुल्की खाए तो आती नहीं है। और हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें खरीदे वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर जो जो सामान मैं लेकर आई थी वो मैं निकाल रही थी। और स्वेटर बताया था ना, एक स्वेटर हम लोगों ने उतार उतार कर रख ली थी क्योंकि गर्मी लगने लगी थी। और अभी मुझे जल्दी जल्दी सारा सामान खाली करना है। इसके बाद मुझे एक जगह और जाना है, तो वहाँ भी चलेंगे। और ये देखिए ये सारी चीज़ें रख देंगे। और ये एक कॉपी लेकर आई हूँ मैं, ये कॉपी का मुझे ही ज़रूरत है तो मैं लेकर आई हूँ। तो चलिए फटाफट से यहाँ सारा सामान हटा देंगे। और यसी के लिए लेकर आए हैं केला, बिस्किट, और लेकर आई हूँ मैं ये यसी का क्राफ्ट का सामान है। और सबसे पहले आलू खोल लेंगे। आलू एक भी नहीं था। और ये सामने यादव चाचा है ना, उन्हीं लोगों के परिवार में ही शादी हो रही। 2-3 बार मैंने उनसे आलू के लिए बोला पर उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया, तो मुझे मार्केट से ही लाना पड़ेगा। तो वही रेट मिला है, जो रेट वहाँ मिला वो रेट यहीं मिलता। तो हो सकता है व्यस्तता की वजह से, भाई शादी है, मेहमान वगैरह भी हैं उनके यहाँ, तो हो सकता है व्यस्तता की वजह से वो ध्यान ना दे पाए हों। तो चलिए सबसे पहले केला हटा देते हैं। और ये केला ऐसे ही लग रहे थे जैसे उसने ना फ्रीजर में रखे हों, बिल्कुल ठंडे थे। वही मैं छू कर देख रही थी और यसी से पूछ रही थी कि यशी ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्रिज में रखे हों। तो यसी ने भी छू के देखा, कह रही थी हाँ मम्मी लग तो रहा है। और केला खरीदे थे यसी ने, मैं जब तक यहाँ सब्जी ले रही थी तब तक यसी ने केला खरीद लिए थे। और मैं लेकर आई हूँ आधा किलो कटहल। तो कटहल की सब्जी बनाएंगे। और रात कटहल जब मैं लेकर आई ना, तो उस दुकानदार ने मेरे से बोला ही था कि आप ना ये जो कटहल है आप आधा किलो ना ले जाकर 1 किलो ले जाइए, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट है कि इसका छिलका भी अभी कड़ा नहीं हुआ है। और आप ले जा रहे हैं आधा किलो तो ये हो जाएगा और कम हो जाएगा। पर मैं लेकर आ गई आधा किलो। और वही मैं सोच रही थी कि यार मैंने गलती कर दी लाकर, मुझे सच में 1 किलो ही ले लेना था। कोई बात नहीं, इस बार आधा किलो ले लिया, अगली बार ज़्यादा ले लेंगे। और कटहल की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ मैं ये 3 ब्लाउज़ लेकर आई हूँ। तो एक ब्लाउज़ पड़ा है मुझे 120 रुपये का, क्योंकि इन ब्लाउज़ों के पीस मैंने देखे तो पीस मुझे नहीं मिल रहे थे। मुझे लेना था 1.25 मीटर 1 मीटर का ब्लाउज़ पीस चाहिए था। और एक पेटीकोट लाई हूँ रेड कलर का, क्योंकि मेरे पास रेड कलर का पेटीकोट नहीं था। तो मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। और जो ब्लाउज़ लाई हूँ ना, इनकी साड़ियाँ मेरे पास में है, तो मैंने यही ब्लाउज़ ले ली हैं। और बाकी तो ब्लाउज़ पीसेस लाई हूँ मैं चाचा की दुकान से 1 मीटर वाले। तो वहाँ पर तो पूरे ब्लाउज़ पीस थे और मुझे वो नहीं मिला, वहाँ पर जो जिन कलर के ब्लाउज़ चाहिए थे वो नहीं मिले। उसके बाद आज हम लोग बैठे हैं ये मेरे वाले कमरे पे। तो यहाँ यशी अपना ये कुछ सामान देख रही थी। और यशी को परेशान करने में कभी कभी बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यशी के साथ थोड़ी सी मस्ती करने पर। हम लोग माँ बेटी ना बहुत मस्ती करते हैं, आप लोग के साथ तो शेयर नहीं करते, कभी हम लोग करेंगे ना तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करने देखेंगे। यहाँ पर कुछ रखे हुए थे बादाम, तो वही मैंने यशी को दिए। ये शायद किसी ने परिक्रमा लगाई थी, वही दिए थे। और अब मैं यशी के कान में चबा चबा कर खा रही थी बहुत ज़ोर ज़ोर से। तो यशी इससे बहुत चिढ़ती है और यशी भी ऐसी ही करती है, जब कोई चीज़ खाएगी तो मेरे कान में आके कड़र कड़र की आवाज़ करती, वैसे मैं भी कर रही थी। तो यहाँ पर हम लोग एक दूसरे से ऐसे ही मस्ती करते रहते हैं। और उसके बाद आ गई थी चाची सामने वाली। तो मैंने बताया था कि मुझे एक जगह जाना था, तो ये हल्दी का प्रोग्राम है यहाँ पर। तो यहाँ आ गए थे हम लोग, क्योंकि शादी है यहाँ। तो ये मेरे जहाँ मेरा नया घर ना, इससे थोड़ी ही आगे इनका घर है। और ये जो लोग हैं ना, आपको मैंने बताया काफ़ी बार, जो सब्जी जिनके यहाँ बिकती है उसके बगल में भी एक और चाचा रहते हैं। तो पहले ये लोग सब पुराने, हमारा जो पुराना घर आपने देखा ना, सब लोग पहले इन लोग का घर वहीं पर थे। पर वहाँ पर इन लोग के पास जगह की कमी होने की वजह से सब लोगों ने अपनी जगह, जहाँ जहाँ जिनकी जगह थी वहाँ फैल फैल कर सब ने घर बनवा लिए। उनके पीछे पीछे हम लोग भी यहाँ तक आ गए हैं। तो पहले ये हमारे पड़ोसी ही थे, सामने इन लोगों का घर था। और जिस मोहल्ले में हम लोग का मकान था पुराने घर में, वहाँ पर 7-8 मकान हुआ करते थे। और अब वहाँ पर सिर्फ 3 मकान हैं, क्योंकि 4 लोग वहाँ से निकल चुके हैं।
तो चलिए, यहाँ पर हम लोग आपस में बैठे बात कर रहे थे और हल्दी हम लोग को भी लगा दी गई। सबने साड़ी बदल ली थी। मैंने सोचा यार कौन साड़ी वाड़ी बदले, और मुझे बड़ा दिक्कत लगती है बार बार साड़ी बदलना में, तो मैं तो वही साड़ी पहन कर आ गई थी। और यहाँ पर चाची बैठी थी, यहाँ पर ये मेरी दीदी लोग बैठी हैं, तो हम लोग सब यहाँ बैठे थे और यहाँ हो रहा था हल्दी का प्रोग्राम। तो हो सकता है मैंने हल्दी वाला जो फंक्शन है ये पहली बार मैंने शायद इस चैनल पर शेयर किया। हाँ, पहली बार ही शेयर किया है, क्योंकि इसके पहले किसी की शादी ही नहीं हो रही थी और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो शादी के लिए कि भाई अगर मेरे भाई की शादी हो जाएगी तो मैं बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्योंकि काफ़ी सारी बहनों ने कहा भी है कि दीदी आप अपने यहाँ का शादी का फंक्शन की पूरी रस्म और रिवाज आप शेयर करना, तो ज़रूर शेयर करें। पर शादी तो लगे हमारे भाई की। तो चलिए, सभी लोग बैठे थे। जब हम लोग आए थे ना तो यहाँ पर आधी हल्दी हो चुकी थी। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग को तो हल्दी से ज़्यादा मतलब हम लोग को तो लगाना वगाना थी नहीं, बस यहाँ पर व्यवहार देना था। जो चीकट जाती है ना हल्दी में, अब आप लोग बोलोगे चीकट, तो हमारे यहाँ ना साड़ी दी जाती, साड़ी चूड़ी बिंदी लड़की की माँ को और लड़की के पिता को, और लड़की को साड़ी दी जाती है अगर आपकी स्वेच्छा हो तो हम लोगों ने यहाँ सब दे दिया है। और ये जो है प्रोग्राम यहाँ पर थोड़ा सा लास्ट का ही चल रहा था। तो चलिए, यहाँ आज का ये ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों के सहयोग से बहुत जल्द ही हमारी जो यूट्यूब फैमिली है 1K कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और ये देखिए, ये है रात का सीन, ये हमारे घर का ही सीन है। और ये लगा हुआ है टेंट, क्योंकि आज है इस लड़की की बारात, कल हल्दी थी और आज बारात है। तो ये ब्लॉग कल का ही वही मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही थी। देखिए, कुछ ऐसा नज़ारा है। और आज तो यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छा नज़ारा रहेगा, देखने लायक नज़ारा रहेगा। तो देखते हैं, आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। शादी में तो नहीं जाएंगे, पर यहीं सामने से ब्लॉग बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लड़की की शादी की तैयारी है, जिसकी अभी हल्दी में हम गए थे। आज हल्दी थी और कल वहाँ उसकी बारात है। तो सामने ही कल सारा कार्यक्रम होगा, यानी बारात का जो कार्यक्रम होता है ना, जयमाला वगैरह, द्वारचार, वो यहीं से होगा। और हल्दी का जो प्रोग्राम था वो घर से हुआ है और बाकी की शादी घर से ही होगी। अब आप लोग बोलेंगे कि ये कौन लड़की, तो आप लोगों को काफ़ी बार मैंने बताया कि जो हमारे सब्जी जिन चाचा के यहाँ बिकती है, ये उनके कज़न भाई की बेटी है। और पहले ये सब जो यादव है ना, ये सब हमारे घर के सामने ही रहते थे। आपने मेरा पुराना वाला घर देखा होगा, वहाँ पर इमली का पेड़ लगा हुआ है। तो ये जो यादव चाचा लोग का घर है ना, वो आंगन था, जो इमली का पेड़ है वो इन लोगों के आंगन में ही लगा हुआ था। और लगभग 10 साल पहले इन लोग यहाँ पर आके शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर इनकी कोई भी जगह नहीं थी ज़्यादा, न पीछे जगह थी न आगे जगह थी। फिर ये घर इन लोगों ने ज़मीन जो है खरीदी और यहाँ पर घर बनवाया। तो कहना चाहिए ये हमारे एक प्रकार से पड़ोसी ही हैं। और पहले यादव ये लोग आकर बस गए, उसके बाद मैं भी आकर यहाँ बस गई हूँ। तो चलिए, आज के ब्लॉग में इतना ही। अब बना लेते हैं खाना, क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। तो फटाफट से खाना बना लेते हैं। और खाना में कुछ नहीं बनाएंगे, सिर्फ कढ़ी है, तो कढ़ी में लगा लेंगे तड़का और रोटियां सेक लेंगे। चावल बन चुका है। तो चलिए, थोड़ी सी क्लिप वो भी आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और इसके बाद मैंने आपसे लोगों की ढेर सारी बातें, और लगा लेंगे कढ़ी पे दोबारा से तड़का, क्योंकि ना आज की कढ़ी काफ़ी खट्टी हो गई थी और हम लोग ना खट्टी चीज़ें बहुत कम ही खाते हैं। और यहाँ सेक देंगे रोटी। चावल बन चुका है, सब्जी मैंने बनाई नहीं थी और रात भी काफ़ी हो गई थी। और सामने यहाँ जो है काम चल रहा था, टेंट वाले टेंट लगा रहे थे। रात काफ़ी, यानी 8:30-9 बज गया था, तो समय काफ़ी हो गया था। और यहाँ मैंने कढ़ी पे लगा दिया दोबारा से तड़का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग बनाए रखें। और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा गुड़ से इसकी थोड़ी सी खटाई कम हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।